नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुकूलन अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन इस पाठ के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, यानी मौसम और जलवायु के अनुरूप जीवों जंतुओं का अनुकूलन, इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मौसम के बारे में बात करते हैं। तो मौसम से आप जैसे परिचित हैं, जैसे आपको अगर जो कोई कह दे कि अपन को भ्रमण पे जाना है यानी घूमने के लिए जाना है पहाड़ों की तरफ पे, तो आप वहाँ से जाने से पहले अपने माइंड को इस प्रकार सोचेंगे कि हमें क्या क्या लेके जाना है, यानी मौसम के अनुरूप वहाँ पे अपन को क्या क्या लेके सामग्री लेके जानी है, उस पर वहाँ पे मौसम किस प्रकार का होगा। या आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी माताजी आपको कभी ऐसे कहते हैं कि छत्ता लेके चले जाओ, यानी छतरी लेके, तो वो क्यों कहती है कि या तो बारिश हो रही होगी या ज़्यादा धूप होगी, तो यानी मौसम अलग प्रकार का होगा, तभी कहेंगी वो कि छतरी लेके चले जाओ। तो अपन को पता है कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। किसी एक जगह का मौसम है वो एक जैसा कभी भी नहीं रहता, उसमें तापमान में, जलवायु में, आर्द्रता में और हवा में कुछ भिन्नताएं होती है, यानी मौसम ऊपर नीचे होता है। और अब अपन इस अध्याय के अंदर आज हम ये जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित रहते हैं, यानी जो इस पाठ के बारे में जो अनेक प्रकार के जीव है वो किस प्रकार अपने आप को मौसम और जलवायु में डालते हैं, Yaani वहाँ पे अपना अनुकूलन बनाते हैं, इसके बारे में अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मौसम है। मौसम के बारे में जैसे कि आपने समाचार पत्रों में, टीवी के न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आज का तापमान इस प्रकार रहेगा, आज सुबह का मौसम इस प्रकार रहेगा, दोपहर में बादल छाए रहेंगे या शाम को बारिश होगी, बिजलियां चमकेगी, तेज़ बरसात होगी, बौछारें रहेगी, टेम्परेचर तेज़ रहेगा। ऐसा हमने समाचारों में, अखबारों में पढ़ा है और सुना है। तो जो ये टेम्परेचर अपन ये देखते हैं, इसके बारे में हमें मौसम की सामान्य जानकारी हो जाती है। अब आपके लिए ऐसे है कि आप अपने घरों में जब अखबार आता है या पड़ोस में आता है तो उसकी जो 7 दिन या 15 दिन की जो मौसम की सामान्य जो जानकारी आती है उसको आप एक जगह कटिंग करके किसी चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद में आप उसमें से उसको पढ़िए और आप ऐसे ज्ञात करेंगे, नोट करेंगे कि प्रत्येक दिन का मौसम है वो एक जैसा नहीं है। एक दिन मौसम ऐसे है कि बारिश आई हुई है, बादल बहुत ज़्यादा थे, एक दिन एकदम तेज़ धूप थी और टेम्परेचर कभी तेज़ रहता है, कभी कम रहता है। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारी आपको उस कटिंग के माध्यम से मिल जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्षा होती है, वर्षा का जैसे अपन टेम्परेचर जो बनाएंगे चार्ट, उसमें वर्षा का जो कॉलम है उसको अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्षा प्रतिदिन नहीं होती है, प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए मौसम जो वायु है, हवा है और टेम्परेचर है उसको अपन अपने उस जो डायरी है, चार्ट बनाएंगे, उसमें अपन उसको नोट करके इसे समझेंगे। और वर्षा मापी है, जो वर्षा
मापने का कार्य करती है। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर टाइप का होता है जिसमें एक कूप लगा होता है। वर्षा जल को, जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित करने के लिए एक कूप लगा होता है, उसके माध्यम से अपन उस वर्षा के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि कितनी वर्षा हुई है। अब आपने जैसे मान लो बनाई है तो उसमें 7 दिन का आपको अलग अलग टेम्परेचर पता चल गया कि इस दिन टेम्परेचर तेज़ था, इस दिन कम था। तो आगे अब बढ़ते हैं, जैसे मौसम, इसकी परिभाषा समझते हैं, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता यानी ठंड थोड़ी, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है, प्रत्येक दिन की परिस्थिति होती है, उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी प्रतिदिन जो घटना ये घटित होती है, प्रतिदिन का तापमान होता है, प्रतिदिन की आर्द्रता होती है, वर्षा, वायु, ये प्रतिदिन की जो परिस्थिति उसको अपन मौसम कहते हैं। यानी मौसम और जलवायु में अपन आज थोड़ा सा अंतर देखेंगे। तो मौसम के बारे में हमने जैसे ये देखा कि मौसम होता है वो प्रतिदिन पर आधारित होता है। जैसे आज का टेम्परेचर है वो मान लो जैसे 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो कल का टेम्परेचर है वो ज़रूर नहीं 37 ही हो, वो 35 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है, या कम ज़्यादा और भी हो सकता है। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर हो सकता है और आर्द्रता में अंतर हो सकता है। अगर जे बरसात हो गई तो पहले दिन तो जैसे तेज़ धूप आई, दूसरे अगर जे बरसात हो जाती है तो मौसम में थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आर्द्रता आ जाती है। और जैसे वर्षा, पहले दिन वर्षा हुई नहीं, दूसरे दिन वर्षा हो गई तो अलग उसका वर्षा का टेम्परेचर आ गया। वायु का वेग, वायु कभी ऐसे होते हैं कि उमस भरी रहती है तो वायु बिल्कुल भी ऐसे बहुत चलती नहीं है, पत्ते हिलते नहीं हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हवा तेज़ चलती है तो उस दिन का टेम्परेचर वो उस वायु के अलग आ गया, वायु का वेग। तो इस हिसाब से इन आदि की सभी के संदर्भ में वायुमंडल की जो प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है, प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को मौसम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन तापमान और आर्द्रता। तापमान, आर्द्रता और अन्य ये मौसम के घटक हैं। मौसम के घटक है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हम इसे अक्सर कहते हैं। यानी किसी स्थान का मौसम में दिन प्रतिदिन, महीने 6 महीने में परिवर्तित होता रहता है, इसको हम अक्सर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि आपने ऐसे नोट किया होगा कि कभी नोट किया है कि आपको अगर ये ध्यान में रहे कि दिन में सर्वाधिक तापमान कब होता है और न्यूनतम तापमान कब होता है। तो सर्वाधिक जो तापमान होता है वो दोपहर के समय, दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर के जैसे 1 बजे के बाद में जैसे 2, 2:30, 3 बजे के आसपास का जो समय होता है उसमें तेज़ तापमान रहता है और न्यूनतम तापमान रहता है जो सुबह का समय होता है, एकदम भोर का समय, सुबह का, उस समय न्यूनतम तापमान रहता है। और अब जैसे सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में अंतर रहता है। सर्दियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। जबकि सर्दियों में रात होती है वो बड़ी होती है, गर्मियों में रातें वो छोटी होती है। तो सर्दियों में दिन है वो क्या है कि सूर्य जल्दी छिप जाता है, जिसकी वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि बच्चे हैं उनको जैसे खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। और आगे बढ़ते हैं अपन, सायंकाल में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। आगे जैसे जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि किसी स्थान पे तापमान
में आर्द्रता और वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में जो वायु में प्रतिदिन की उपस्थिति होती है वो तो मौसम। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष में एकत्रित वर्षा जो आंकड़े होते हैं, इनके सारे तापमान के, आर्द्रता के, वर्षा के, वायु के, ये सारे आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का जो पैटर्न बनता है उसको इस स्थान की जलवायु कहते हैं। जैसे इसमें पिछले कई दशकों के जो रिकॉर्ड है वो निकाले जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में जो जैसलमेर, बाड़मेर का जो हिस्सा है, इधर मौसम गर्म रहता है, तेज़ तापमान रहता है, वर्षा की कमी रहती है, तो इस प्रकार का मौसम अलग टाइप का हो जाता है। और जैसे अपन राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जैसे उदयपुर है, बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, झालावाड़ है, इधर का तापमान देखते हैं तो इनमें विभिन्नताएं यानी अंतर है। तो इधर का तापमान में जैसे आर्द्रता लिए होता है और जैसलमेर की तरफ का जो जलवायु होती है वो शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि किसी स्थान की लंबी अवधि, जैसे लंबी एक दिन का जो टेम्परेचर वगैरह वो तो मौसम में आता है, लेकिन वो एकदम कंटिन्यू एक जैसे ही रहता है। जैसे उसका आंकड़ा निकाला जाता है 10 साल से 20 साल से 25 साल से, तो वो वहाँ का क्या हो जाता है जलवायु। जैसे उस जलवायु के बारे में जाना जाता है कि वहाँ का जो मौसम है इस प्रकार का रहता है। लगभग कई जैसे 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, वहाँ पे एक रूपता के वर्षा की मात्रा कितनी है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता है, न्यूनतम कितना रहता है, हवा का वेग कितना है, इस प्रकार का जो सारे सबको जोड़ के जब देखते हैं तो उनसे अपन अनुमान लगाते हैं कि उसका पूरा वातावरण है वो उसको जलवायु की अपन उसको संज्ञा देते हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। यदि हम देखते हैं कि स्थान के तापमान अधिकांश समय एकदम बहुत अधिक उच्च रहता है और तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। और किसी स्थान का हम जैसे टेम्परेचर देखते हैं कि जैसे वहाँ का टेम्परेचर एकदम माइनस में जाता है तो वहाँ की अपन देखेंगे उसकी जलवायु है वो आर्द्र है। अब जैसे हमने आगे अपने और देखते हैं कि जैसे अपने ये कश्मीर है, केरल है, इधर तो कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो आर्द्रता लिए हुए रहता है, जबकि केरल में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा शुष्क रहता है। ऐसे ही हमने जैसे बता दिया कि सर्दियों के समय और गर्मियों के समय में राजस्थान में अपना जो पश्चिमी भाग है इसका टेम्परेचर जो जलवायु है वो अलग प्रकार की रहती है। जैसे गर्मियों के मौसम में अपने चूरू की बात कर लेते हैं अपन। गर्मियों के मौसम में चूरू का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सर्दियों के समय यहाँ पर जो तापमान होता है उस तापमान में गिरावट आ जाती है और तापमान माइनस तक भी चला जाता है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। तो इस परिस्थितियों को अपन ये कह सकते हैं कि सर्दियों में चूरू जिले की जलवायु अलग प्रकार की है और गर्मियों में यहाँ का अलग प्रकार की है। तो आज हमने इस पाठ में मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में आगे वाले वीडियो में अपन इसका आगे का भाग और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।